हेलो। साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग समझ रहे होंगे, मैं लगातार वीडियो को डाल रहा हूँ, वो भी एक एक नंबर की, और वो भी विस्तार पूर्वक समझा करके, ताकि आपके नंबर बिल्कुल भी कटे नहीं। हम कटने नहीं देंगे नंबर। मतलब आपको इतना होगा तो आप क्या कहोगे, मैं कटने नहीं दूंगा नंबर, मेरे नंबर पूरे आएंगे 20 में 20। सही बात है ना। लेकिन जब हम विस्तार पूर्वक क्वेश्चन को करेंगे तो टिक भी तो करेक्ट लगाएंगे, टिक गलत नहीं लग सकता। चलो आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। देखो पहले भाषा को समझिएगा, मजेदार भाषा रहती है भाई क्वेश्चन की। वस्तु का आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा जूम करके बड़ा कर। और कैसा, काल्पनिक का अर्थ समझिए आभासी प्रतिबिंब बन सकता। अब जान लो कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब और वो भी आभासी कहां बनता है। क्या उत्तल लेंस द्वारा बनता है? हाँ बनता है भाई। उत्तल दर्पण द्वारा बनता है? नहीं, उत्तल दर्पण में नहीं बनता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु तो रहती दर्पण के आगे, और प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, वो भी बहुत छोटा। काल्पनिक तो बनता है, काल्पनिक का मतलब आभासी बनता जरूर है, ठीक है, लेकिन बनता कैसे? दर्पण के पीछे। और फिर आता है अवतल दर्पण द्वारा। तो अवतल दर्पण द्वारा भी प्रतिबिंब बनते हैं, वो भी 6 बनते हैं। 6 ही प्रतिबिंब इसमें बनते हैं, 6 ही प्रतिबिंब इसमें बनते हैं। लेकिन कौन सी कंडीशन है मैं बता देता हूं। वही प्रतिबिंब बनते हैं और वो चित्र मैं यहां बनाऊंगा। फिर डी है, ए और सी दोनों। तो ए और सी इसमें भी 6 प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें भी 6 बनते हैं। तो इसमें आंसर ये वाला सही है। कैसे करके सही है कि वहां पर वस्तु को रखें उत्तल लेंस में कि प्रकाशीय केंद्र अर्थात लेंस और उसके फोकस के बीच, तब वहां पर प्रतिबिंब बड़ा बन सकता है। और ये वाला भी आंसर सही है कि अवतल दर्पण द्वारा, कि हां छठी कंडीशन में कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तब वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। दोनों चित्रों को मैं बहुत अच्छे ढंग से बना रहा हूं, और ये चित्र बहुत ही बढ़िया है जो 2-2 नंबर के अलग से भी आ सकते हैं। आंसर इसका ये ए और सी है, दोनों पता चल गया। कैसे पता चल गया ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो आइए हम बना लेते हैं दोनों चित्रों को। देखो ए और सी, तो मैं ए चित्र यहां बना रहा हूं। ए कैसा है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस हमने ये बना लिया, देखो ये बन गया आपका उत्तल लेंस। देखो ये बन गया उत्तल लेंस, ठीक है। और ये हो गई आपके पास मुख्य अक्ष, ठीक है। यहां पर हम वस्तु को रखें, किसके पास रख रहे हैं वस्तु को? ये वस्तु को रख रहे हैं हम भाई प्रकाशिक अर्थात केंद्र, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के कहीं बीच में रख रहे हैं। तो प्रकाश की किरण आएगी सीधी ऐसे करके, अब आएगी और एक प्रकार ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो पहले हम इस लाइन को खींचें, ठीक है। इस लाइन को खींचने के लिए मैं यहां पर पैमाने का यूज कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि कैसे खींची गई लाइन। जैसे हम यहां तक तो खींच रहे हैं लाइन सीधी, और यहां पर हम खींचेंगे डॉट डॉट लाइन, ठीक है। ये डॉट डॉट लाइन मैं खींच लूंगा, ये डॉट डॉट लाइन होगी। अब अगली जो लाइन खींचेंगे हम, अगली जो किरण खींचेंगे वो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करके ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह से तिरछी करिए आप, ठीक है। तिरछी करेंगे, देखो ध्यान दो, तिरछी ऐसे करके, ठीक है। वो कहां से निकलेगी? वही फोकस से निकलेगी। तो ये कर दिया हमने, इस तरह से लाइन कर दी है, खींच दी। समझ में आ गया होगा आपके ये। और कहां से लेंगे? आगे करें इसको थोड़ा सा आगे, मतलब बीचों बीच में, इसके ए लेंस के बीचों बीच में, ये ठीक है। ऐसे करके ऐसे तिरछी, तो तिरछी मैंने खींच दी। इस लाइन को उठाएं ना तो बेटर है, उठाएंगे नहीं तो बेटर है। मेरे पास पैमाना छोटा हो रहा है, कोई बात नहीं। देखो ये इस तरह से ऐसे, और ये हम क्या करेंगे? अब डॉट डॉट। यही खास बात है भाई चित्र की। देखो जब हम डॉट डॉट खींच लेंगे तो ये डॉट डॉट हो गया ये, और यहां प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है और वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा हो गया। ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब आपका बन के तैयार हो गया, ठीक है। ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, ये हो गई वस्तु ए बी, और ये हो गया ए डैश बी डैश। ये हमारा है उत्तल लेंस में छठी कंडीशन, छठी बार जो छठी कंडीशन बनता है, छठी स्थिति है, वहां पर ये प्रतिबिंब कैसा बनता है?
काल्पनिक का मतलब है आभासी, लिख देता हूं यहां पर आभासी, ये आभासी प्रतिबिंब बना है। ठीक है, उत्तल लेंस में। अब अवतल दर्पण में हम और बनाएं कि किस तरह से बनेगा। नंबर बी, अवतल दर्पण में कैसे करके देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण बन गया आपका, ये बन गया, जो अवतल दर्पण बन गया आपका ये, ठीक है। और ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष, ठीक है। पेन चेंज करता हूं, हाँ, ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष। और यहां बना दी मैंने वस्तु, ये हो गई वस्तु। वस्तु कहां रखेगी, ध्रुव और फोकस के बीच। तो ये हो गया आपका प्रकाशीय किरण, ये गई निकल गए। ध्यान देने की वाली बात यही है कि आपकी प्रकाशीय किरण कैसे कैसे निकाल रहे हो आप। ये अब फोकस से निकल के जाएगी, तो फोकस ही रहा। तो फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखते हैं तब ऐसा होता है, ध्यान दें। ठीक है, देखो ये चलेगी। और ये डॉट डॉट बनाओ इधर, डॉट डॉट इधर ऊपर की तरफ कैसे करें हम, डॉट डॉट बनाए इधर, ये दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब ये। और फिर ये थोड़ी सी दिख नहीं रही है आपको, तो मैं और बड़ी बना देता हूँ इसे, ये और बड़ी बना देता हूँ, मुख्य अक्ष को और बड़ा कर दिया मैंने। ठीक है भाई। और अब की बार जैसा हमने तिरछा इसको किया, तो इसको भी तिरछा करें, ये ऐसे करके, ध्यान दें, क्योंकि मुझे मिलानी है ना लाइन, ये ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है भाई, ऐसे। ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, अलग अलग है। ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है, अलग अलग है। तो ये बना आपका, ये आगे तक, वहां तक तो जाएगा ये एक साथ, फिर उसके बाद डॉट डॉट जाएगी आगे की तरफ, ये डॉट डॉट आपके आगे चलती। इस तरह से यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा ये। और कैसा बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा ये वही आभासी, ये प्रतिबिंब बनेगा। और जब भी आभासी प्रतिबिंब बने तो आपको यही ध्यान रखना है कि वो मुझे डॉट डॉट बनाना है। ये ए बी हो गया, ये क्या हो गया, ए डैश, और ये बी डैश। ठीक है। तो काल्पनिक और आवर्धित, काल्पनिक अर्थात आभासी प्रतिबिंब इस तरह से बनते हैं। ये तो बनते हैं अवतल दर्पण में, और ये बनता है उत्तल लेंस में। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, परेशान कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा ये आंसर सही हो गया है। और आपको इसी तरह से क्वेश्चन मिलते रहेंगे एक एक नंबर के। मैं 2023 के सवाल को कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।